नमस्कार दोस्तों, आज के समय ये न्यूज काफी चर्चा का विषय बनी हुई है कि पीएम मोदी आसियान समिट को अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि पीएम मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप को अवॉइड करना चाहते हैं, जो कि ये पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, जब से इंडिया यूएस रिलेशंस ट्रंप ने डैमेज किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है, चाहे इंडियन मीडिया हो, एशियन मीडिया हो या इवन ट्रंप का मीडिया हो। Modi skips ASEAN summit in Kuala Lumpur for the second time. Modi to skip ASEAN summit likely miss out on Trump meetings. PM Modi's latest post pours cold water on possible meeting with Trump. मोदी स्किप्स आसियान समिट अमाइड ट्रम्प कंसर्न। तो आउटलुक इंडिया की ये न्यूज है, पीएम मोदी ने स्किप किया है आसियान समिट को, जो कि कुआलालंपुर में होने जा रहा है, एंड फॉर द सेकंड टाइम ये स्किप किया गया है। ऐसे ही ब्लूमबर्ग लिखता है, पीएम मोदी टू स्किप आसियान समिट लाइकली मिस आउट ऑन ट्रम्प मीटिंग। रॉयटर्स की भी ये न्यूज है, इंडियन पीएम मोदी टू अटेंड आसियान समिट वर्चुअली रूलिंग आउट ट्रम्प मीटिंग्स। अब चूंकि पीएम मोदी ने इसके बारे में खुद जानकारी दी है, ट्विटर जो कि पहले ट्विटर था अब एक्स बन चुका है, अपनी पोस्ट करके ये कहते हैं, लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइन आसियान समिट वर्चुअली सेज पीएम मोदी टू स्किप इन पर्सन मीट विद ट्रम्प। यानी कि पीएम मोदी पिछले कई दिनों से या कई महीनों से ट्रम्प के साथ इन पर्सन मीटिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे पीछे हमने देखा G7 मीटिंग्स के दौरान, जो कि कनाडा में हुई थी, पीएम मोदी ट्रंप से नहीं मिले। ट्रंप के जाने के बाद पीएम मोदी कनाडा में लैंड हुए थे और फिर ट्रंप ने पीछे से फोन किया था, 45 मिनट की वो कन्वर्सेशन हुई थी। एंड ट्रंप ने कहा था पीएम मोदी जी को कि आप आइए, पास में ही अमेरिका है एंड अमेरिका होकर जाइए। एंड उस समय आप सबको पता है कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं कुछ, वो अमेरिका में थे, तो कुछ उनसे भी मुलाकात होने की संभावनाएं बनी हुई थी, इसीलिए पीएम मोदी जी ने उस मीटिंग्स को अटेंड करने से मना कर दिया। नाउ इस बार भी हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल एट ए टाइम पीएम मोदी के द्वारा ये ट्वीट आता है, या हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज भी की जाती है और ये कहा जाता है कि पीएम मोदी वर्चुअली इसको अटेंड करने वाले हैं। इसको मीन्स आसियान समिट के 47th सेशन को, जो कि कुआलालंपुर में होने जा रहा है मलेशिया के अंदर। PM Modi said that he would attend the ASEAN Summit 2025 virtually and conveyed his best wishes to his Malaysian counterpart in a फोन कॉल। तो उनसे फोन कॉल पे इनकी बात हुई है एंड उसके बाद ये न्यूज सामने आई है कि 47th आसियान समिट जो कि कुआलालंपुर में होने जा रहा है, वो पीएम मोदी जी स्किप कर रहे हैं। एंड इन पर्सन मीटिंग जो कि हो सकती थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, ऐसी संभावनाएं हैं, उन चीजों को अवॉइड जो है करने के लिए ये नहीं जाएंगे। एंड आपको बता दूं जो आसियान है, एंड आसियान की फुल फॉर्म बनती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे 10 देशों का ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस हैं एंड इंडिया के साथ इनके बेटर रिलेशंस भी हैं। तो ये जो आसियान समिट होता है ये साल में 2 बार होता है, यानी कि बाई एनुअल समिट है। एंड यहाँ पे 10 देशों के लीडर्स के अलावा अन्य देशों को भी यहाँ पे बुलाया जाता है, पार्टिसिपेट यहाँ पे होता है, इंडिया का पार्टिसिपेट होता है, वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स भी डिग्नेटरीज के रूप में यहाँ पे आते हैं। तो ये समिट इस बार कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में होने जा रहा है। एंड यहाँ पे पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे भी न्यूज मार्केट में है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें इनवाइट किया गया था, जो कि 10th देशों के समूह में आ रहे हैं, यानी कि 47th सेशन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। एंड यदि पीएम मोदी जी इसमें जाते तो हो सकता है कि पीएम मोदी जी को भी ट्रम्प के साथ बाइलेटरल मीटिंग करनी पड़ सकती थी, ऐसे हमारे कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट भी कह रहे हैं, जिनको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे उन लीडर्स की ये लिस्ट है जो कि कुआलालंपुर में जा रहे हैं। ब्रुनई हो जाए, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये तो वे 10 देश हैं जो कि आसियान का पार्ट हैं, आसियान के मेंबर हैं। लेकिन डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो इसमें ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला आ रहे हैं। एंड यहाँ पे खास बात ये भी निकल कर आ रही है
कि डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग प्रेसिडेंट लुला के साथ यहाँ पे डिसाइड की गई है। बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग भी इसमें आ रहे हैं। फिनलैंड के फिनलैंड से कौन आ रहा है, कोई भी आए, लेकिन इंडिया से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे इंडिया को प्रेजेंट करेंगे इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग्स, जबकि पीएम मोदी जी वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे। इटली से प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी आएंगी। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी अभी नए बनी हैं, सैनी तकाची जो भी इनका नाम है, एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये कुछ की लीडर्स हैं जो आसियान में अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे। नाउ पीएम मोदी यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल बात कंफर्म हो चुकी है, जिस पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिद ली है और ये कहा है कि बच के रहना रे बाबा। क्योंकि ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपना वक्तव्य पेश कर रही है कि किस तरह से पीएम मोदी उनके साथ मीटिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो बच के रहना। बच के रे रहना बाबा रे। कांग्रेस क्लेम्स पीएम मोदी नॉट गोइंग फॉर आसियान समिट टू अवॉइड मीटिंग विद ट्रम्प। यहाँ पे जो जयराम रमेश जी हैं, अच्छा ये एक्टिव रहते हैं जयराम रमेश जी। कोई भी ऐसा यू नो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है अपना पेश जरूर करते हैं। फॉर डेज द स्पेकुलेशन हैज बीन, विल ही और वोंट ही, विल मिस्टर मोदी गो टू कुआलालंपुर फॉर द समिट और नॉट। तो वो नहीं जा रही है, अपना बात जो है लिख रहे हैं, लेकिन हमारे एक एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं कंवल सिब्बल साहब, उन्होंने बैक किया है पीएम मोदी जी के इस डिसीजन को। इन्होंने कहा ये बिल्कुल बेस्ट है टू अवॉइड ट्रम्प अंटिल ट्रेड डील, जब तक अमेरिका के साथ कोई एक ट्रेड डील हमारी नहीं हो जाती है तब तक ट्रम्प के साथ इन पर्सन मीटिंग अवॉइड करना ही इंडिया के लिए सही रहने वाला है। Trump want to set terms personally and publicly to get all the credit himself for any deal, says former foreign secretary कमल सिब्बल साहब। तो ये इनके द्वारा कहा गया है। अब चूंकि कहाँ कहाँ पे गया है तो आपको बता दूं, पीएम मोदी जी ने एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी कि वर्चुअली आसियान समिट को पीएम मोदी जी अटेंड करेंगे, और इन्होंने कहा हैड ए वार्म कन्वर्सेशन विद माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया, जो कि होस्ट करने वाले हैं इस आसियान समिट को। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन मलेशियाज आसियान चेयरमैनशिप एंड कन्वेड बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ अपकमिंग समिट्स, looking forward to join the ASEAN India Summit virtually and to further deepening of the ASEAN India Comprehensive Strategic Partnership। क्योंकि इंडिया आसियान का अगर आप देखोगे बायलैटरल ट्रेड काफी दिनों से लगातार हाई है, कंटिन्यू उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि हमारा ट्रेड डेफिसिट आसियान के साथ में है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमने आसियान के साथ एक एफटीए भी साइन किया हुआ है। तो यहाँ पे इस ट्वीट को या कहें इस पोस्ट के ऊपर अपना वक्तव्य पेश करते हुए कंवल सिब्बल साहब कहते हैं द राइट डिसीजन बाय पीएम मोदी, इफ मोदी वेंट टू कुआलालंपुर ए मीटिंग विद ट्रम्प वुड हैव हैड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर वे जाते तो ट्रम्प के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवानी हमको पड़ती। ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है एंड लूज टॉक्स हैं, वे कैरीज करते हैं पॉलिटिकल रिस्क को। पता नहीं किस टाइम पे क्या बोल जाएंगे, उनके मुंह से क्या बकवास निकलेगी, मतलब हमेशा एक वर्ल्ड लीडर की तरह पेश नहीं आते हैं। कोई सिंसियरिटी उनके अंदर नहीं है। कई बार कहते हैं कि मैंने 10 बार रुकवा दिए, नोबेल प्राइज चाहिए, ये करना है वो करना, मतलब कुछ भी वे कह देते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है ये तो हजारों सालों पुराना है, एलओसी का जो इशू है वो तो हजारों साल पुराना है, जबकि उनको हिस्ट्री का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे में वे पीएम मोदी जब साथ में बैठे होंगे तो क्या बोलेंगे, क्या उनके मुंह से निकलेगा, ये चीजें भी पूरा वर्ल्ड मीडिया नोटिस करता है। ऐसे में उनको अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। इट इज इट इज द बेस्ट टू अवॉइड ए मीटिंग विद ट्रम्प अनलेस द ट्रेड डील इज सील्ड बिफोर हैंड। हाँ जी, यूएस के साथ में हमारी जो ट्रेड डील है उसके ऊपर निगोशिएशंस चल रही हैं। दोनों देशों के निगोशिएटर्स अपने अपने सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वे अपनी बात रख रहे हैं। टर्म एंड कंडीशंस को डिसाइड किया जा रहा है, एंड
न्यूज ये भी है मार्केट में कि बहुत जल्द इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील जो है हो जाएगी। एंड यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, यूएस लाइकली टू कट टैरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स टू 15 टू 16%। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो 50% टैरिफ्स इंडिया पे लगाए गए हैं, 25+25, उनको रिड्यूस करके 15 से 16% जो है कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ ज्यादा क्लियरिटी सामने नहीं आई है। मैं आर्टिकल्स भी यहाँ पे पढ़ रहा था कि जो 50% टैरिफ्स लगाए गए हैं, जिनमें 25% तो एडिशनल टैरिफ्स हैं या कहीं कि सेकेंडरी टैरिफ्स हैं रसिया से ऑयल परचेज करने के मामले में। चूंकि इंडिया रसिया से ऑयल कट तो नहीं कर रहा है, इस क्वार्टर में भी आप देखोगे हमने कंटिन्यू ऑयल बाई किया है। हो सकता है आने वाले समय में जिन रशियन कंपनीज पे, प्राइवेट कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए गए हैं ट्रम्प के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उसके बाद हो सकता है कुछ होगा तो होगा, नहीं तो अब तक हम लोग परचेज कर रहे हैं। ट्रम्प जैसा कि कह रहे थे कि पीएम मोदी से उन्होंने बात की है, अब रशिया से इंडिया ऑयल परचेज नहीं करेगा, ऐसी कोई भी न्यूज मार्केट में नहीं है। वो सब झूठ है, वो अपनी बातें सिर्फ कहने भर की हैं। तो यहाँ पे हमारा मीडिया तो कुछ इस तरह ही कह रहा है कि अब 50% नहीं, सिर्फ 15% अमेरिकी टैरिफ संभव होंगे, जल्द ही ट्रेड डील के आसार हैं। और अमेरिका की जो मक्का है, उनके जो एग्रीकल्चरल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि वे नॉन जीएम होंगे, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म की प्रकार हो सकती हैं जो इंडिया में आएंगी। अब ये भी देखना होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे भारत देश में आएंगे। बट यहाँ पे कंवल सिब्बल साहब का यही कहना है, द ट्रेड डील हैज टू बी फाइनलाइज्ड, उसको फाइनलाइज्ड हो जाने दीजिए बाय द नेगोशिएटर्स। मीन्स द ट्रेड डील हैज टू बी फाइनलाइज्ड बाय द नेगोशिएटर्स। जो ट्रेड डील है वो नेगोशिएटर्स के द्वारा फाइनलाइज की जाएगी ऑन द बोथ साइड्स, नॉट बाय द प्रिंसिपल्स। And Trump wants to set Trump's personally by and publicly to get all the credit himself for any deal। जैसा कि वो हमेशा मीडिया में लाइमलाइट के लिए करते ही हैं, उनको चाहिए कि मीडिया अट्रैक्शन उनके ऊपर हो, हर वक्त वे पूरे वर्ल्ड की न्यूज में छाए रहें, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे हर डील को लेकर, किसी ना किसी मीटिंग को लेकर, वार रुकवा दिया, ये है वो है। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वे उनके द्वारा डिसाइड की जाएं, एंड पब्लिकली वे उस चीज को अनाउंस करें कि देखिए इंडिया के साथ हमने एक ट्रेड डील कर ली है, एंड इंडिया अब जो है अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एंट्री दे रहा है मार्केट में। तो इस तरह से इस न्यूज को ये पब्लिश करने वाले हैं। एंड ही हैज आल्सो शोन हाउ ही कैन इम्ब्रेस अदर लीडर्स विद हिज ब्रेसनेस। तो किस तरह से वे दूसरे लीडर्स को पास में बैठा के, जेलेंस्की जैसे को, उनकी बेइज्जती करते हैं, इम्ब्रेस करते हैं, ये हम सबने देखा है। इसीलिए ये बेस्ट टाइम है कि उनके साथ मीटिंग्स को अवॉइड किया जाए। एंड बात करें अगर हम लोग इंडिया यूएस ट्रेड की, तो बायलेटरल जो ट्रेड पहले होता था उतना नहीं हो रहा है, उसमें कमी देखने को मिली है। हाँ, हम हमारे जो एक्सपोर्ट है, हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उनको आसियान की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, जो कि पिछले कुछ सालों से कहें तो या कि पिछले 2 डेकेड से कहें, वो लगातार डाउन में जा रहे हैं। इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट 45 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। अब उसको भी कहीं ना कहीं कम करना होगा। इंडिया यूएस बीटीए एक्सपर्ट्स अर्जेस इंडिया टू स्टैंड फर्म, रजिस्ट लास्ट मिनट प्रेशर। अच्छा, ये एक न्यूज ये भी साथ में चल रही है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने इंडिया को अर्ज किया है कि लास्ट टाइम पे भी आपको स्टैंड रखना है, आपकी जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, एंड आपका जो भी मोटिव है उसको आपको बनाए रखना है। क्योंकि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है या कहें कि जो ट्रम्प का प्रशासन है, वो लास्ट मिनट में प्रेशर प्रेशर करने की कोशिश करेगा, एंड जो ये चीज एग्री करते हैं उस बात पे कभी भी नहीं रहते, ये डाइवर्ट कर जाते हैं। अमेरिकन या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैड डेविएटेड फ्रॉम व्हाट हैड बीन एग्रीड अपॉन। तो इसीलिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो निगोशिएटर्स हैं, उनको फर्मली यहाँ पे अपनी बात को रखना हुई होगा। ये कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं, इनका नाम है चलो जो भी है। सो आसियान पे हमें फोकस करना होगा, यहाँ से हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको भी हम कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट
ट्रेडिंग पार्टनर है। 122 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का हमारा बायलेटरल ट्रेड है, जिसमें से 45 तो चलिए ट्रेड डेफिसिट ही है, और फिर भी 11% की यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ देखने को मिल रही है आसियान के साथ में। ट्रेड डेफिसिट हम फेस कर रहे हैं, एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमें टैकल करना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो भी रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, उनको भी फर्दर रिवाइज करने की आवश्यकता है, एंड कुछ की पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये न्यूज़ थी, आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या पीएम मोदी के द्वारा आसियान समिट को वर्चुअली अटेंड करना एक सही डिसीजन है, या इन पर्सन जाके अटेंड करते कुछ ना कुछ और भी बड़ा हम आसियान के साथ कर सकते थे। जो भी आपके ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।